का तुरंत कब्जा मत करिए। जिंदाबाद 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे। इसी संचालक महोदय, मंच पे विराजमान लोकप्रिय विधायक जखनिया गाजीपुर माननीय बेदीराम जी, मंच पे विराजमान मध्यांचल के प्रदेश अध्यक्ष अमरमणि कश्यप जी और हमारे मंच पे तमाम बैठे हुए नेता गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, बड़ी चर्चा हमारे नेताओं के द्वारा खट्टा मीठा कुछ हुआ, भाषण तो बहुत हुआ। हम जिस महापुरुष के प्रांगण में बैठे हैं, हम उधर से ही चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ जितने लोग हो, एक बीमारी प्रदेश में पैदा हो गई है, एक बीमारी प्रदेश में पैदा हो गई है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये बलहा विधानसभा में भी है? वो बीमारी क्या है तो जान लो। कितने लोग घरेलू बिजली के बिल से परेशान हो जा, हाथ उठाओ। बिजली के बिल से परेशान हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पार्क में हम लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको जो पावर दिया, वोट का पावर दिया, इसी नाते दिया है कि अगर कोई समस्या आपकी हो, कोई बीमारी हो, तो इसको ठीक करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। ये वो वोट है, इसी वोट से ग्राम प्रधान, आप ही के वोट से क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, आप ही के वोट से एमएलए, एमपी और आप ही के वोट से चुना हुआ एमएलए, एमपी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तय करता है। इतना बड़ा पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको दिया कि आप चाहो इसी वोट के ताकत के बल पे आप अपने घरेलू बिजली का बिल माफ करा सकते हैं। आज आप सोचो, हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया, शिक्षा पे बहुत सही कहा। जानकारी के अभाव में हम मार्केट में साबुन, तेल, कपड़ा, दाल खरीदते, उस पर टैक्स लगता है। 140 करोड़ आबादी पूरे देश की है, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की। हम तो सामान मार्केट से खरीदते हैं, उस पे टैक्स लगता है और टैक्स का पैसा जमा होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। वहां करोड़ों अरबों रुपया हो जाता है और उसी रुपए से, आपके रुपया से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है, उसी रुपए से देश का उद्योगपति फैक्ट्री लगाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, फैक्ट्री लगाता, उसकी फैक्ट्री नहीं चलती तो वो गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर को कहता है हम आपका लोन दे नहीं सकते, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही। तो गवर्नर सूचना देता है भारत सरकार को, दिल्ली की सरकार को सूचना जाती है और दिल्ली की सरकार देश के उद्योगपतियों को डिफाल्टर घोषित कर उनके कर्जे माफ कर देती है। लाखों करोड़ रुपया कर्जा अमीरों के माफ होते हैं आपके पैसे से। आज इस प्रदेश में, देश में किसान खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कल्टीवेटर के लिए लोन लेता है। अगर वो नहीं दे पाता है, उसे भी डिफाल्टर घोषित करो। जो गरीब कमजोर घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पाता,
उसको भी डिफॉल्टर घोषित करके दोनों का भी कर्जा अमीरों की तरफ माफ करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश और देश में लागू होना चाहिए। बताओ हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? कितने लोगों को सही लग रहा है? हाथ उठाओ। सही लग रहा है। आज हम बहुत पहले जानबूझ के आ गए। जब मैं यहाँ आया तो कुल मिला के 100 लोग थे। हम जानबूझ के आए कि देखिए हमारे जो नेतागण हैं कुछ भाषण दे पाते हैं कि नहीं देते हैं, वो जिनमें थोड़ी जानकारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इस नाते हम 9 बजे लखनऊ से चलते हम यहाँ 12:30 बजे के आसपास आ गए। हम जानकारी लेते रहते अपने नेताओं को। हमारे नेता गांव में जाकर के इस बात को बता दें कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है उसी पावर का इस्तेमाल करने के लिए हम तेरे दरवाजे पर आए, अपना पावर दोगे, हम इसको करेंगे। ये बताने का काम जिस दिन हमारा नेता शुरू कर देगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई आपको रोक नहीं सकता। साथी ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो दिया। दूसरी चीज 1972 हमारे एक साथी ने अभी चिट्ठी दिया है। ये चिट्ठी दिया 1972 से लेके 2023 तक। भारत देश का एक राज्य है तेलंगाना। भारत देश का एक राज्य है तेलंगाना। आबादी मात्र 4 करोड़ है और तेलंगाना सरकार 1972 से लेकर 2023 तक 500 कॉलेज केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक खोला। 2 लाख बच्चों को हर साल, जो गरीब कमजोर बच्चे हैं, कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में देती है। छात्रावास फ्री में, भोजन फ्री में देकर 2 लाख बच्चों को 4 करोड़ आबादी में बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की शिक्षा तेलंगाना सरकार दे रही है। 1972 से 2023 उत्तर प्रदेश सरकार, हम भी वोट देते हैं। हम कभी मायावती जी को अपना नेता मान लेते हैं, कभी अखिलेश जी को, कभी मुलायम जी को, कभी सोनिया को, कभी मोदी जी को, कभी योगी जी को नेता मानकर हम वोट देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 25 करोड़ आबादी में आज क्यों नहीं ये व्यवस्था है? आज देश में 2 तरह की शिक्षा क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में का से कंप्यूटर, गरीब का बेटा प्राइमरी में का से कबूतर। इसी व्यवस्था के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए गए पावर को इकट्ठा करके सत्ता पे कब्जा करके साथ ही वो कानून बनाना चाहता है कि जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए भारतीय समाज पार्टी बनाकर 20 साल से आपके बीच में आपको समझाना, 20 साल से समझाना। ये कोई लड़ाई मेरी अकेले की नहीं। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि एक समान शिक्षा फ्री शिक्षा हो जाए? सब लोग चाहते हो। हम तो यही कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कि अगर पहले जाओगे पढ़ने वाले साथी गौतम बुद्ध जी, उन्होंने एक उपदेश दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उसी लड़ाई को महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने उसी लड़ाई को आगे बढ़ाया। एक समान शिक्षा करने की कोशिश किया महात्मा ज्योतिबा फूले ने। धन्य है सावित्रीबाई फूले जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए सबसे देश में पहली शिक्षिका बनी। तो सावित्रीबाई फूले पहला विद्यालय खोला गया जिसमें पढ़ाने का काम किया। तो सावित्रीबाई फूले की देन है कि आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आज हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। तो वो सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध जी की देन है कि आज वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी है। आज जो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो
चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे जिलाधिकारी की कुर्सी हो, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस हो, जो भी हमारी बहनें उस पद पे जा रही हैं, वो सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है कि आज कुर्सी तक जा रही। इसी नाते तो हम लोग घूम रहे हैं इस कड़ाके की गर्मी में। ना कोई चुनाव, ना कोई वोट मांगने हम लोग आए। हम तो वैसे हमारे गब्बर राजभर जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे दूधनाथ राजभर जी यही होंगे। दूधनाथ जी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। इन लोगों ने कहा कि साहब साल भर हो गया आपको आए, समाज में अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जो आप बता के गए हैं। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोग भूल गए। आप एक दिन आ जाते, हमके चलो हम आ जाएंगे, लेकिन ऐसे जगह कार्यक्रम रखो जहां कभी कार्यक्रम न हुआ। अभी एक साथी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो ये पार्क बना, ये पहली मीटिंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की है। ये पहली पार्टी है इस पार्क में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की आवाज जो इस पार्क से लग रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, देश के लोकसभा में इसको पहुंचा करके इस आवाज को मानूंगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है और मनवा के भी मानूंगा। तीसरी चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, आप भी वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं। हमारे विधायक जी अपने क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा रुपया गरीबों के इलाज या ऑपरेशन के लिए दे चुके। एक साल में 4 करोड़ गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दे चुके। 6 साल के अंदर 10 करोड़ 14 लाख रुपया हम दे चुके गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए। अब आप बताओ, आप भी तो विधायक सांसद पैदा करते हो। किसी विधायक सांसद ने किसी गरीब के इलाज के लिए किसी को 25-50 हजार रुपया दिया? बोलो दिया? नहीं दिया। फिर भी हम वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, सवाल नहीं पैदा करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो आपको वोट का पावर दिया, इसी नाते दिया कि तेरे बीच में 5 साल के बाद बाबा साहब ने व्यवस्था बनाया कि जब वो नेता 5 साल के बाद तेरे बीच में आवे तो उसको बैठा के पानी पिला के, चाय पिला के उस नेता से सवाल करो कि 5 साल में नेता तूने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, इसको बताओ। तब बाबा साहब के पावर को आपको दूंगा, वरना तुझे पावर देने वाले हम लोग आप नहीं है। इसी नाते हर 5 साल के बदलाव के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया, लेकिन हम नहीं समझ पाते। सोचते हैं कि घुरू देगा नेता। नेता तो आप समझ लो, नेता की कहानी जान लो। अभी तो नेता जीता हुआ है, जैसे हम लोग जीते हैं, विधायक जी जीते हैं। अभी जीते हुए लोग खूब टाइट है, इस समय कुर्ता धोआ के काला टाइट करके घूम रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आ जाएगा, चुनाव आयोग की सूचना जारी हो जाएगी, तब विधायकी चली जाएगी, ये नेता लोग लटक जाएंगे, ये नेता लोग लटक जाएंगे। तब आपके बीच में आएंगे जो नहीं मड़ैया लटकूले, मड़ई लटकल बा ना, इधर बहुत मड़ई बा। जब मड़ई छा लेला और पलान पे जब ओके रख देला तो दोनों तरफ मड़ैया लटक जाला ना। और करे बात ठीक वैसे जब चुनाव आयोग का सूचना जारी होला तो वैसा ही नेताजी लोग लटक जाते। तो कहाँ आवन है? मालिक लोगों की है। मालिक लोगों के यहाँ आते भीख मांगते हैं कि भैया हमें दे दा, हमारा वोट लगा दा। जैसे मड़ैया में जब वोट लगावला तो मड़ैया जो लटका लाला इसे तो टाइट हो जाला ना, वैसे ही जब आप वोट लगा देला तो नेताजी टाइट हो गए, तू लोग लटक गए। ये हाल हो तो भैया, यही वजह हम घूम के समझावत है कि पावर जो हमने कहो, ये पावर के सोच समझना, विचार करना
हम प्रदेश में एक कानून बनावे बदे हम आज 20 साल से घूमत रही, कोई नया हम आपके बीच में नया ले। आज अगर हमको योजना बना करके अगर यहाँ हम लोग मीटिंग करते, आज यहाँ कम से कम 10,000 लोग होते, लेकिन नहीं। ये तो हमारे अमरमणि कश्यप जी को हमने भेजा कि जाओ भाई वहां दूधना जी को ले लेना, गब्बर को ले लेना और साथियों को ले लेना, सूचना कुछ दो, ज्यादा मत जुटाना, कम से कम 500-600 1,000 हो जाए बहुत है, उतने लोगों को समझाया जाए। हम इसी नाते आते हैं कि आप ये मत सोचो हम यहाँ बोल रहे हैं, दिल्ली सुनाई देता है, लखनऊ सुनाई देता है, हम यहाँ बोल रहे हैं, जिले पर वायरलेस लगा होगा, एलआईओ के साथी यहाँ होंगे कि राजभर जी क्या बोल रहे हैं। ये खबर सरकार को भेजते हैं, पल पल की खबर जा रही है सरकार को। हम तो ये कानून बनाने के लिए घूम रहे कि जब कोई विधायक इलाज के लिए पैसा नहीं दे रहा है, एक कानून बना दिया जाए, कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो इलाज बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार दे, गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये कानून उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में बनना चाहिए। बताओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इसी नाते तो हम लोग घूम रहे हैं, देश की आजादी के दीवाने, देश की आजादी के दीवाने। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब लड़ाई शुरू हुई, तो जैसे हम आपके यहाँ आकर के मीटिंग कर रहे हैं, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल जैसे लोग घूम घूम करके मीटिंग करते थे और बताते थे कि देश आजाद होगा, अपना राज होगा। तो देश में जो अंग्रेजों ने हमको आपको नशे की लत दिया है, शराब पिला रहे हैं, हम इसको बंद करेंगे। देश आजाद हो गया। आजाद होते गांधी जी का प्रदेश बिहार, पटेल जी का प्रदेश बिहार, वहां तो शराब बंद हो गई, बिहार बंद हो गई, जेपी का प्रदेश, पांडिचेरी बंद हो गई। और ये यूपी भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है। अगर गांधी जी और सरदार पटेल की धरती पर शराब बंद हो सकती है, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती पर भी शराब बंद होना चाहिए। ये लड़ाई बताओ, ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोग चाहते हो कि शराब बंद हो? हाथ उठाओ। यहाँ से अयोध्या तो बहुत दूर नहीं है ना, जहां भगवान राम पैदा हुए हैं। भगवान राम अयोध्या से लंका पैदल गए थे कि जहाज से गए थे? पैदल न गए थे। हम चाहते हैं कि जितने लोग शराब बंद कराना चाहते हो, अभी तारीख तो हमने तय नहीं की है, गेहूं की कटाई मड़ाई कर लो, उसके बाद हम देखते हैं तारीख। अब पूरे 75 जिला, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, मुरई हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद हो, चाहे सहारनपुर, बागपत, शामली हो, पूरे 75 जिले से हम लोग पैदल चले जाए। बोला पैदल लेके चलिए, चाहे हाथ पैदल चल सका, लेकिन राशन अपन लेके चले थे। अपन अपन बाटी बनाला, चाहे वो ढोकवा बनाला, चाहे लिट्टी बनाला, लेके चले थे। मत सोचिए जब यहाँ से शुरू करवाना, बहराइच वाले निकलियन, बलिया वाले निकलियन, कुशीनगर निकलियन, देवरिया निकलियन, गाजीपुर निकलियन, चंदौली निकलियन, मिर्जापुर निकलियन, जहां बॉर्डर से कूच गईला, तहां एलआईओ को लोग खबर सरकार के धीन की दारू वाले चलते। तो सरकार पूछी कि पिया वाले आवत हुआ कि बंद करा हुआ? तो आपके बतावे कोई कि पिया वाले ना हो, बंद करा वाले हैं। जहां नारा लगौला, झांसी में नारा लगी, आगरा में नारा लगी, सहारनपुर लगी, गाजियाबाद, नोएडा लगी, अब बहराइच लगी। तब बोला शराब बंद हुई कि नहीं बंद हुई? बंद करे की हुई नहीं, नेता लोग को कुर्सी हिल जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। ये खिलवाड़ मत समझना, ये ओम प्रकाश राजभर है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक दिन मुख्यमंत्री जी ने बुलाया कि आप कोई आंदोलन करने वाले हैं कि हाँ आंदोलन करने वाले हैं। कितने लोग आएंगे? हमके 25 करोड़ आबादी में जे दारू बंद करावे के हुई वो आई नहीं। अरे घर तक तो ज्यादा संख्या हो जाएगी। लखनऊ में जगह कहा है? हमको तो बंद कर दीजिए, नहीं आएंगे। हमने कहा बंद कर दीजिए, नहीं आएंगे। अरे कहा पैदल आ जाएंगे। हम कहे जब भगवान राम अयोध्या से लगता पैदल जा सका ना, हमारे तो 4-5 दिन में तो पहुंच ही जाए लखनऊ। बोला पहुंच जाए कि ना पहुंच जाए? ऐसे बाजा बजावत गावत हमने निकल चल जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन राजस्व का मामला है, हमके राजस्व की व्यवस्था हम करेंगे। जितना रुपया आपको चाहिए उतना रुपया हम बता रहे कानून, उसमें से रुपया ले लो, लेकिन गरीब कमजोर ये जो बेचारे शराब पीकर परिवार के साथ बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको रोकने का काम करिए। आप तो महात्मा आदमी हो भाई। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये काम मत करो। हम नहीं, हम तो करेंगे। कहा ठीक है भाई, चलो फिर देखा जाएगा। हम कहे ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये लड़ाई शराबबंदी की लड़ी जाए कि ना लड़ी जाए? लड़ी जाए ना। अगर कोई आके आपसे कहे कि नहीं मत जाने, तो बढ़ाऊ पीटेगा। बहुत पुलिस वाले भाई हैं, तब क्या करवा? आगे ओम प्रकाश राजभर, आगे ओम प्रकाश राजभर रही हैं, पीछे पीछे आप कम से कम 1000 नेता हमारे का जो मजबूत नेता है वो आगे रहेंगे, पीछे आपको रहना। लड़ाई तो होगी और आप घबराओ नहीं। अभी विधायक जी बता रहे थे ना, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि सभी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर आपकी बात अपने नेता से हो रही हो साथी, तो जाके पूछ लेना कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से अपनी ताकत खाली हटा लिया, पूर्वांचल से बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। और जिस दिन हम साथ खड़े होंगे, बीजेपी के साथ खड़े हुए पूर्वांचल में बीजेपी जीती, खड़े हुए समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी जीती। जिस दिन हम गरीबों को समझाने में सफल हो गए, उस दिन दावे के साथ कहता हूं उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हमको शराब बंद करने का काम करेंगे। ये काम तो हम लोग कर लेंगे। ताकत जो हमारे पास है, वोट का पावर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1931 में आजादी के पहले जातिवाद जनगणना कराई। उसके बाद संविधान जब लिखा बाबा साहब ने, तो संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पर जातियों की गिनती होगी और उस गिनती के हिसाब से शिक्षा में बजट, स्वास्थ्य में बजट, रोजगार के लिए व्यवस्था, नौकरी में हिस्सेदारी। लेकिन 7 दशक बीत गया। सपा की गवर्नमेंट, बसपा की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, भाजपा की गवर्नमेंट जातिवाद जनगणना से क्यों भाग रहे हो? जिस दिन जातिवाद जनगणना हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं इसी बहराइच में नाई, ऊंट, पाल, प्रजापति, कुम्हार, चौहान, बिंद, केवट, मला, माझी, मलवान, तुरहा, तुरैया, राजभर, गुड़िया, कोट, कुम्हार, निषाद, सारी जाति के बेटा सिपाही दिखने लगेंगे 5 साल के अंदर खाली, जिस दिन खाली जातिवाद जनगणना हो जाएगी। हिस्सा देना पड़ेगा, शिक्षा के लिए बजट देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस नाते सरकारें जातिवाद जनगणना कराने से भाग रही हैं। हम दोष भाजपा कांग्रेस का देते हैं। पिछड़े और दलित के 2 नेता हैं, मायावती जी और अखिलेश। अगर ये दोनों वास्तव में पिछड़े दलित के हितैषी हैं, माननीय कांसी राम जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं, ये दोनों इकट्ठा होकर के लोकसभा का चुनाव कांग्रेस को मिला के लड़ने, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जाओ कहो नेता से, हिम्मत नहीं है। 4 बार सिफारिश कर चुका, 4 बार सिफारिश कर चुका। कोई ईडी के डर से कांप रहा है, कोई सीबीआई के डर से कांप रहा है, तो कोई मुकदमा के डर से कांप रहा है।
लेकिन ओम प्रकाश राजभर, हम भी 2 साल मिनिस्टर थे, हम भी अगर लूटपाट किए होते तो हमको भी ईडी सीबीआई दबा लिया होता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर हम ईडी सीबीआई काम कैसे करती है, हम जब शपथ लिए मैंने उसी दिन जान गए थे कि अगर कहीं ये सूत भी गलत मैंने किया तो जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के साथ, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, माननीय कांशीराम जी के साथ हुआ, वही बात ओम प्रकाश राजभर के भी साथ सरकारी कर सकती है। ये बात मैं जानता था। इस नाते हमको क्या है, हम तो आपके मड़ई में जहां सुता देंगे, रोटी तरकारी आलू तो खिला देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम 5 सितारा होटल में रुकने वाले नहीं, हम किसी के यहाँ रसमलाई नहीं खाने वाले। आपके पास अगर गुड़ है, आप हमको गुड़ से पानी पिला दो, वही हमको रसगुल्ला है, वही हमारे लिए मोहन भोग है। गरीब के घर में गरीब हमको अगर भात तरकारी खिला दे, वही हमारे लिए अमृत है। इस नाते साथी 20 साल से घूम रहा हूँ, कोई माइक वाले नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर किसी से 10 रुपया दलाली किया हो। कोई चुनौती देता हूँ, पूरे देश को चुनौती देता हूँ। हम तो एक ही बात के लिए घूम रहे, हमारा मकसद एक ही है। आज सभी नेता चिल्लाते हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। अरे क्या डरामा बतिया रहे हो यार। सभी नेता मिलकर के दिल्ली और लखनऊ के एक कानून बना दो, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कर दो। महिलाओं के लिए आधी आबादी है, आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो। जिस दिन हमारी बहन बेटियां आधी आबादी लोकसभा विधानसभा में पहुंच जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, उसी दिन जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ एक खुद कानून बना लेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज भारतीय समाज पार्टी चाहती है। आज उठा के देखो, आधी आबादी महिलाओं की, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी, आधी सीटें आरक्षित कर दो। जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें एसपी बनकर, एसपीआरए बन के, सीओ बन के, दरोगा बन करके, जब वर्दी लगा करके, टोपी लगा के, रिवॉल्वर लेकर के गाड़ी में बैठ करके निकलेगी, तो ये जुर्म जाति अत्याचार करने वाले लोग सड़क छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ेगा। ये ओम प्रकाश राजभर चाहता, ये व्यवस्था चाहता। लेकिन ये नेता लोग हम लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। हम तो इसी से घूम घूम करके गर्मी जाड़ा बरसात, हम तो पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी 32। बोलो 16 दूनी 32 होगा कि नहीं होगा? इसी नाते हम घूमते हैं। हमारा मकसद जो है, आज कानून के लिए भाग रहे। हमारे किसी गांव में चले जाओ, 75 साल की आजादी में 7 दशक से वोट पड़ रहा है, सरकारें बन रही, लेकिन आधी आबादी महिलाओं की। आपने शिक्षण संस्था चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपने कानून क्यों नहीं बनाया? आप कानून बना देते, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा कर देते। आपने नहीं किया। लेकिन जिस दिन सरकार बनाऊंगा, एक और बढ़ के कानून बनाऊंगा। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, सारी व्यवस्था दी जाएगी सरकार की तरफ से। कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, गोजीपा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल, सारी व्यवस्था फ्री। इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बहुत बकरी तू लोग चरावाला, लड़की के साथ भेदभाव, बेटी के साथ भेदभाव। बेटा पैदा होता तो माताएं सोहर गाती, और जब बेटी पैदा होती है तो इनके पैर में जाट बांध जाता, बोल नहीं जाता। अरे बेटी लक्ष्मी होती है। बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। जब तक बेटी मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी की शादी होती है, ससुराल जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते 2 परिवार सुधरता है। इस नाते बेटा बेटी में कभी भेदभाव मत करो।
जितना ताकत पैसा ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतना ऊर्जा ताकत बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। ये ओम प्रकाश राजभर आपसे निवेदन और अपील करता है। और कानून को बनवाऊंगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून। अभी जो साथी ने हमको चिट्ठी दिया, शायद उस साथी को पता नहीं कि मैं 20 साल से इस बात को कह रहा हूं। कोई नई बात नहीं कर रहा, 20 साल से लड़ रहा हूं। अभी सरकार में गया, शायद आप साथी बहुत से लोग कहते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर भाषण बहुत देते, काम क्या किया? आज उठा के देख लो तेरे गांव में। ये मैं क्यों कह रहा हूं? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सबकी सरकारें बनी थी। जब मैं मिनिस्टर बना, आपके इसी बहराइच के गांव गांव घूमकर मैंने कहा था, जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, ये जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते हैं, जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, ये होमगार्ड की वर्दी हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। गांव गांव में कहा था। और जब सत्ता में गया, मुख्यमंत्री से लड़ करके कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया, जूता, मोजा, टाई, बैग, किताब, ड्रेस गरीबों के बच्चों को दिला दिया, होमगार्ड की वर्दी हटा दिया। बोलो सही है कि गलत है? हटा दिया। आज जब आपके घर से बच्चा जूता पहन के, टाई लगा के, ड्रेस पहन के, बैग लेके निकलता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है कि प्राइवेट में जा रहा है। ये व्यवस्था सरकार में, अगर मैं वहां मुख्यमंत्री से नहीं लड़ा होता, अगर लोगों की तरह मैं भी डरता, तो ये कानून नहीं बनवा पाता। लेकिन लड़ करके ये कानून बनवाया। कानून बना करके हमने व्यवस्था दिया। और पिछड़े दलित समाज के लोगों, जब मैं सत्ता में गया, आज सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको छात्रवृत्ति, शुल्क पूर्ति मिलती है। दुर्भाग्य पिछड़े समाज के लोगों, दुर्भाग्य पिछड़े समाज के लोगों, तेरा नेता जो तुझे, आप जिसको नेता मानते हो, जिसको वोट लेकर के सदन में भेजते हो, सदन में जाकर के इसके मुंह में फेविकोल कफन जाता है। ये बोल नहीं पाता, ये वहां कुछ कर नहीं पाता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 2 साल मिनिस्टर था। 2 साल में 500 करोड़ छात्रवृत्ति से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपया तक ले गया था। अगर 3 साल और रह गया होता तो सभी बच्चों को छात्रवृत्ति और संपूर्ण अनिवार्य करके लौट के आया होता 5 साल के अंदर। लेकिन जब मैं लौट के आया तो फिर 1600 से लौट करके आ गया 900 करोड़, 900 से लौट के आ गया 700 करोड़। पता कर लेना, कानून बना दिया कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे, जो गरीब कमजोर, बाबा साहब ने व्यवस्था दिया, बिना पैसे में पढ़ेंगे। लेकिन कानून बन गया, फीस पहले जमा करो, छात्रवृत्ति बाद में लो। फीस पहले जमा करो, छात्रवृत्ति बाद में मिलेगी, घर ले जाना। न नौमन गेहूं होत बा, न राधे धोने जात बा। लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। एक भी नेता नहीं बोल पा रहा। अगर सदन के अंदर कोई बोल रहा है, हमारे माननीय बेदीराम जी बता रहे, हम तो गूंगा बहरा, जिसको बोलने नहीं आता, सुनने नहीं आता, उसको भी सदन में खड़ा करके उसको भी बोलने लायक बना दिया, उसको भी बोलने लायक बना दिया। जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, जो गौतम बुद्ध जी ने बताया, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जो उनके विचार को पढ़ा मैंने। 5 साल लगातार बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे माननीय कूदराम जी, 5 साल सदन में नहीं बोल पाए। हमने कहा कि नहीं, हमारे साथ चुनाव जीते हो, हमारी पार्टी से जीते हो, तो आपको सदन में बोलना पड़ेगा। मैंने स्पीकर महोदय से जाके कहा, बुलाओ कूदराम को। स्पीकर ने नाम बुलाया, खड़ा नहीं हो रहे थे। हमने लगा रखा था बेदीराम जी को कि पकड़ के उनका गड्ढा खड़ा कर। आइए, जब उनका गड्ढा पकड़ के खड़ा किए, बोलो जो बोलना हो बोलो।
अब मजबूर हो गए। उसके बाद शुरू किए पूछ रहे का, इन्हीं से पूछ रहे का बोले, कहें कि जो मर्जी हो गई यही कारण ना बोले अब। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, आपके पावर से वो जीत के गए थे, ज्ञान उनको मिला। उन्होंने अपने तहसील में, अपने विधानसभा में तहसील बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए उन्होंने बात रखा और 1 हफ्ते के अंदर जांच आ गई धनघटा तहसील बनाने के लिए, जांच आ गई, ब्लॉक बनाने के लिए जांच आ गई। तब हमसे कहे कि साहब ये चिट्ठी के दे रहल हमके जो सदनमा में बोले ललो वह तो चिट्ठी आई बा। और वो करे बाद दूसरी बार जब सदन चला, उस बार तो 3 दिन सदन चला, इस बार तो मारी बड़ा हो रही थी कि हम रोज बोलेंगे, हमके कानून बा, रोज तो ही के मौका नहीं मिली। 403 विधायक, सबको बोलने का मौका चाहिए। इस नाते साथी हम तो वो काम कर रहे हैं, हमारा मकसद गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकली की बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है और हमारा कोई मकसद नहीं। बस एक ही चीज हम जानते हैं, ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया है, उस पावर का सही इस्तेमाल हम लोग करें। और जब सही इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो निश्चित साथी कि सही रास्ता हम लोगों को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे भाई डॉक्टर नंदलाल राजभर जी इधर आइए, जोरदार ताली बजा करके डॉक्टर साहब का स्वागत करिए। ये स्वेच्छा से डॉक्टर साहब ने कहा कि हम डिस्पेंसरी चलाते हैं, चल नहीं पाते हैं, हमारा प्रमोशन कर दीजिए और हमारी जगह किसी नए नौजवान को जिम्मेदारी दे दीजिए, ताकि वो गांव में समस्या थाने की हो, तहसील की हो, जिले की हो, वो जाकर के समाज की लड़ाई को लड़ सके। तो आज डॉक्टर नंदलाल राजभर जी को इस देवी पाटन मंडल का महासचिव नियुक्त किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। इनकी जगह महामुनि राजभर, कहां है भाई महामुनि जी? ये महामुनि राजभर जी हैं। यहाँ के नेताओं की राय है और डॉक्टर नंदलाल जी की भी राय किसी को बना दिया जाए। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि महामुनि राजभर जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाए। जोरदार ताली बजाओ, में रुपया आने लगा था। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिख के दिया है कि हमारे दूधनाथ राजभर जी आज इस मंडल के मंडल प्रभारी देवी पाटन मंडल के नियुक्त किए जाते हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। राम नक्षत्र मौर्य जी जो बलहा विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। वीरेंद्र राजभर जिला उपाध्यक्ष, इंद्रजीत राजभर जिला सलाहकार, राम सूरज चौरसिया जी विधानसभा महासचिव, संतोष राजभर जिला अध्यक्ष युवा मंच, शांति देवी राजभर विधानसभा महासचिव महिला मंच, मीना देवी राजभर विधानसभा महासचिव महिला मंच, प्रमोद राजभर ब्लॉक सलाहकार, ज्ञानी राजभर मंडल महासचिव, राम आशीष राजभर ब्लॉक महासचिव मेहपुरवा, सरदेव राजभर उर्फ गब्बर जिला प्रभारी बहराइच, राजा राम राजभर जो प्रदेश के उपाध्यक्ष लखीमपुर के हैं, यहीं के हैं। एक राजा राम राजभर हैं जो लखीमपुर के हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। एक राजा राम राजभर हैं जो विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। छोटे लाल राजभर जो ब्लॉक उपाध्यक्ष मेहपुरवा, राम लखन राजभर जिला उपाध्यक्ष युवा मंच बहराइच, पवन कुमार धनगर ब्लॉक सलाहकार, डॉक्टर नंदलाल राजभर जिला अध्यक्ष मंडल महासचिव, गायिका संगीता रागनी को जिला अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। जोरदार ताली बजा करके इन साथियों को
स्वागत करिए भाई हमारे ओम प्रकाश पाल जी, जो निजी सचिव हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। राम प्रसाद चौरसिया जी, जो प्रदेश के सचिव हैं। विजेंद्र प्रसाद भार्गव जी, जो जिला अध्यक्ष हैं लखीमपुर। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। बाबूराम कश्यप प्रदेश सलाहकार हैं, जो लखीमपुर के ही रहने वाले हैं। भगवान दास मझवार, जो लखीमपुर के ही रहने वाले हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं। भाई शिव कुमार कश्यप जी, जो जिला उपाध्यक्ष है लखीमपुर। राजा राम राजभर प्रदेश सचिव हैं लखीमपुर। विशंबर दयाल प्रधान धौरहरा। हरिशंकर भार्गव पूर्व प्रधान धौरहरा। रामपाल भार्गव लहरपुर। हरिनाथ भार्गव धौरहरा। ये साथी हमारे धौरहरा विधानसभा है लखीमपुर में, वहां से आए हैं। हमारे अयूब खां जी, देवेश राजपूत जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है लोधी समाज के धौरहरा। जितेंद्र प्रताप भार्गव, कमल किशोर विश्वकर्मा, संगीता देवी राजभर, सुभाष राजभर, प्रेम कुमार राजभर, राजपति चौहान, राम सुजीत यादव। इन साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। नरेंद्र सिंह मौर्य जी, जो प्रधान है मझाव के। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए नरेंद्र सिंह मौर्य जी, जो प्रधान है मझाव के। विनोद कुमार गौतम पूर्व प्रधान है मझाव के। भाई इंदर कुमार गौतम, मुकेश कुमार गौतम, रामलखन राजभर। भोला क्षेत्र पंचायत सदस्य मझाव। गुड्डू कोटेदार मझाव। जितेंद्र राजभर, मयंक राजभर, शेषनाथ राजभर, राम नक्षत्र मौर्य जी, राजा राम राजभर जी, वीरेंद्र राजभर, प्रमोद राजभर, राम शरण राजभर, रामपाल राजभर, चंदन राजभर, राजेश राजभर, पारस राजभर, दीना रामनाथ राजभर, मनोज कुमार गौतम, राम कुमेर गौतम पूर्व प्रधान मझाव और महेश मौर्य। महेश जी इधर कहीं दिखाई दिए। जोरदार ताली बजा करके महेश जी का स्वागत करिए। हम लोग इस विधानसभा को जीतने के लिए बड़ी कोशिश की, पर हाँ, दुर्भाग्य अखिलेश जी का था। अखिलेश जी ने हमारी बात नहीं मानी। बोलो सही है कि गलत है? अखिलेश जी हमारी बात मान गए होते, ये सीट हम लोगों को दे दिए होते, तो 100% ये सीट हम लोग जीत करके आज आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया हर साल नाली चकोर खड़ंजा हैंडपंप विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए हम लोग रुपया देने का काम हर साल 5 करोड़ रुपया करते। लेकिन वो 5 करोड़ रुपया आ रहा है, वो रुपया आ रहा है, लेकिन कहां जा रहा है वो आप जानते हो। चुनाव आएगा तो वो रुपया आएगा, चुनाव आएगा तो रुपया आएगा। दारू पिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा, पायल और नकली छागल दिलाएगा, आपका वोट लेके जाएगा तो 5 साल मुर्गा बना के घुमाएगा, है ना? तो बहुत कुछ नहीं साथी। अभी हम लोगों को लखनऊ में बैठक करनी है, इस नाते हम भाग पर के आ गए। चलो आगे नाम बताओ। पवन कुमार कनौजिया जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। पूरे गांव का गंदगी धो देते हैं, लेकिन इनकर गंदगी खुद बरकरार है ना? आप चले जाइएगा इनके घर, इनके बस्ती में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति हम लोगों की है। तो साथी जो जहां बैठे वहीं खड़ा हो जाइए, एक नारा हमारे साथ लगाइए। एक समय था कि इस इलाके में कोई जमीन लेने को तैयार नहीं था, याद है ना? एक समय था इस इलाके में कोई जमीन लेने को तैयार नहीं था। एक समय ऐसा आ गया कि भूमाफिया के नाम पर भूमाफियाओं को बेदखल करने का कानून बना है, तो भूमिहीनों को बेदखल किया जा रहा है। जो 40 साल, 50 साल, 30 साल, 100 साल से बसा है,
उसको उजाड़ा जा रहा है, भूमिहीनों को। तो इस नाते हम लोगों ने एक अभियान चलाना शुरू किया है। एक नारा हमारे साथ लगाइएगा, हम बोलेंगे तब।